दिन पर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है। दिन पर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छुपाना मुश्किल है। मुझे तो अपने ख्वाबों के चंद हौसलों ने बांध रखा है। मुझे तो अपने ख्वाबों के चंद हौसलों ने बांध रखा है, वरना जिस मोड़ पर अभी हम है वहां पर पल पल बिताना मुश्किल है, वहां तो पल बिताना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबसे श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में। तो उसमें इंग्लिश के पेपर आते हैं, आप जानते हैं 100 मार्क्स के इंग्लिश के पेपर होते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज आप ही के क्लास 12 यानी बिहार बोर्ड का जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसी के प्रोच सेक्शन से आज हम चैप्टर नंबर 9 से लेकर के आए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। साथ ही साथ इस चैप्टर से जितने सारे आपके पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आई होप आपका ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप बने रहे और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हिज हैंड्स वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, यानी हिज मतलब यहाँ पर कौन है, बेंजी, यानी बेंजी के जो मुर्गियां थी वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, यानी औसतन कितनी अंडे जो है सो वो क्या कर रही थी, प्रोड्यूस कर रही थी, उत्पन्न कर रही थी, ठीक है, उनकी मुर्गियां। तो याद रखिएगा उसका सही आंसर होगा 200, सही आंसर होगा 200। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 200, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि बेंजी जो फादर वाज, बेंजी के पिता क्या थे। तो याद रखिएगा बेंजी के फादर डॉक्टर तो थे नहीं, टीचर भी नहीं थे, पेंटर भी नहीं थे, वो प्रीचर थे। प्रीचर क्या होता है, उपदेशक, उपदेश देने वाला, ठीक है ना, उपदेशक थे। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही आंसर, ये आपको याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, प्रीचर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 3 है कि बेंजी जो फादर वैल्यूड, यानी बेंजी के फादर जो थे वो किसको वैल्यू देते थे ज्यादा, स्वीट को, पसीना को, जी नहीं, उसने कभी मेहनत को वैल्यू नहीं दिया, वो हमेशा किसको वैल्यू दिया, फैट को, भाग्य को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, हमेशा वो भाग्य को वैल्यू देता था, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। ये सही आंसर है बी, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए कि बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, यानी बेंजी के जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, उन्होंने प्लान किया फॉर अ सेरेमनी का, एक सेरेमनी का प्लान किया, व्हेन जब, ही वाज वो कितने ईयर्स का हो जाएगा, तो वो 21 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 21 साल का जब हो जाएगा तो उन्हें क्या करेंगे, उसने एक उत्सव मनाने का क्या किया, एक सेरेमनी मनाने का अपना प्लानिंग किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ही एच ई बेट्स वाज बोर्न इन, यानी एच ई बेट्स का जन्म कब हुआ था। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एच ई बेट्स का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा एच ई बेट्स का जन्म हुआ था वो 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 1905 में एच ई बेट्स का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये एच ई बेट्स की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। एच ई बेट्स की मृत्यु कब हुई थी, याद रखिएगा। तो एच ई बेट्स की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, वो 1974 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, ठीक है, 1974 1974, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 7 है कि एच ई बेट्स फर्स्ट नॉवल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज, यानी एच ई बेट्स का जो पहला नॉवल था वो कब पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो जब वो 20 साल के थे, जी नहीं, 21 साल के थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर होगा, बी। जब वो 21 ईयर्स के थे, 21 साल के थे, तो उनका पहला जो नॉवेल था वो क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, फर्स्ट नॉवेल, 21 साल के थे, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। 8 है कि
कि द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज, यानी जॉनसन कौन थे, बेंजी के पिता थे, तो जॉनसन के बेटा कौन हुआ, सन कौन हुआ, बेंजी। ऑप्शन नंबर सी सही है। जॉनसन का जो बेटा था वो कौन था, याद रखिएगा वो था बेंजी। ठीक है, तो बेंजी सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जॉनसन सन वाज, जॉनसन का जो सन था वो क्या था, तो जो सिंपल था, सिंपल माइंडेड था, ये याद रखना है आपको, वो बिल्कुल क्या था, सिंपल माइंडेड था। ऑप्शन नंबर डी सही है, सिंपल माइंडेड था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि द डॉक्टर एडवाइस द पेरेंट्स टू गिव द बेंजी, यानी डॉक्टर ने क्या सलाह दिया पेरेंट्स को, उसके माता पिता को क्या सलाह दिया, बेंजी को क्या देना चाहिए, बेंजी को देना चाहिए सम वर्क। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उन्होंने, उसके माता पिता ने कहा कि बेंजी को क्या दिला दीजिए, सम वर्क दिला दीजिए ताकि वो कुछ काम करे, तो सम वर्क इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप, यानी डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया, तो उसे क्या दे देने के लिए, पालने के लिए, तो उन्होंने दे दिया हेंस, मुर्गी पालन करने के लिए। बी नंबर इसका आंसर होगा, कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसे क्या दे दीजिए, मुर्गी दे दीजिए, हेंस अपना पालेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एट फर्स्ट, पहले बेंजी केप्ट, सबसे पहले बेंजी के पास कितनी मुर्गियां थी, तो याद रखिएगा उसके पास थी कितना, 10 और 12 हेंस, यानी 10 से 12 मुर्गियां थी, यानी 10 या 12 मुर्गियां उनके पास थी, किनके पास, बेंजी के पास। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, बेंजी अपना स्कूल कितने साल की उम्र में छोड़ दिया, तो याद रखिएगा 14 साल की उम्र में, सी यानी 14 वर्ष की, 14 ईयर्स का जब हुआ तो वो छोड़ दिया, 14 वर्ष की उम्र में वो स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। 14 है कि व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड, यानी जब वो स्कूल छोड़ा तो वो कितने साल का था, सॉरी उसके पास कितने मुर्गियां थी, तो जब वो स्कूल छोड़ा अपना मुर्गी पालन करने के लिए, स्कूल जब छोड़ा तो उसके पास थी 40 से 50, कितनी थी, ऑप्शन नंबर ए होगा 40 से 50 मुर्गियां उसके पास थी, इतनी हेंस थी उसके पास, 40 से 50। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द अर्थ हैज रिटन बाय, यानी जो अर्थ जो स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा H.E. बेट्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, H.E. बेट्स के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 है H.E. बेट्स हैज रिटन द स्टोरी, H.E. बेट्स ने कौन सा स्टोरी लिखा था, पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, द अर्थ, तो क्या होगा द अर्थ। ऑप्शन नंबर सी है, द अर्थ उन्होंने लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था, द अर्थ, याद रखिएगा द अर्थ उन्होंने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी सही, सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, बेंजी के जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, डिड नॉट लाइक, किस चीज को लाइक नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ ग्रे आई, क्योंकि उनकी आंखें भूरी भूरी थी, है नहीं, इसकी वजह से देखने में सुंदर नहीं थी, तो वो कौन थी, वो थी फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्लोरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस कौन थी, एक लड़की थी जो उसके पोल्ट्री फार्म हाउस में वो काम करती थी, उससे वो शादी करना चाहता था बेंजी, लेकिन उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम, यानी बेंजी ने परचेज मतलब क्या था, खरीदना। अब तो जमीन किससे खरीदा, परचेज फ्रॉम सैंडर्स, तो क्या होगा सही, सैंडर्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किससे खरीदा, सैंडर्स से अपना जमीन खरीदा, याद रखिएगा सैंडर्स इसका सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, सैंडर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। 19 है फ्लोरेंस लेटर ऑन, फ्लोरेंस बाद में बिकम द वाइफ ऑफ, वो किसकी पत्नी बनी, फ्लोरेंस किसकी बनी, बेंजी, नहीं बेंजी की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेंजी की। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बी बी बेंजी की पत्नी बनी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका सन था, किसका बेटा था, तो याद रखिएगा जॉनसन का बेटा था, जॉनसन का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जॉनसन का। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। डॉट डॉट वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, लैंड यानी जो जमीन था उसका रियल मालिक कौन था, वास्तविक मालिक कौन था, तो वो था सैंडर्स। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका, सी
याद रखिएगा सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सैंडर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। 22 कह रहा है कि बेंजी वांटेड टू मैरी, यानी बेंजी किससे शादी करना चाहता था, तो वो चाहता था किससे शादी करे, फ्लोरेंस से, फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक है, बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 कह रहा है कि जॉनसन वाज अ पुअर, जॉनसन पुअर क्या था, जॉनसन वाज अ पुअर फार्मर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वो फार्मर था जॉनसन, यानी जो बेंजी के जो पिता थे जॉनसन वो फार्मर थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक, यानी बेंजी के माता पिता ने उसे दिया, एक पासबुक दिया। व्हेन ही वाज ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल का हो गया, तो याद रखिएगा वो 21 साल का हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। जब 21 साल का हो गया, 21 ईयर्स का हो गया, तो उसे पासबुक मिला, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ, यानी जॉनसन के पास, यानी जो बेंजी के पिता थे जॉनसन, उसके पास कितने जमीन था, तो याद रखिएगा उसके जब उसके पास जमीन था कितना एकड़, 4 एकड़। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा 4 एकड़ जमीन था उसके पास, 4 एकड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 है कि बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, बेंजी शुड बी अलाउड, यानी बेंजी को अलाउड यानी अनुमति दिया क्या करने के लिए, क्या पालन करने के लिए, तो हेंस पालन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या सही आंसर होगा, हेंस, मुर्गियाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 में क्या है देखिए, यहाँ मुझे फिल करना है, सजेस्टेड द बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, यानी कौन सजेस्ट किया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डॉक्टर ने सजेस्ट किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक। अगला 28 को देखिए क्या है, द अर्थ इज ए, अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा अर्थ एक स्टोरी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अर्थ जो है सो एक स्टोरी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, यानी बेंजी ने अपने माता पिता से कहा कि तुम कहाँ खाओ, तो याद रखिए उसे कहा किचन, ठीक है, याद रखिएगा 29 का जो सही आंसर होगा हमारा, ठीक है, वो होगा इसका डी, किचन, ठीक है ना। चलिए किचन में ऑप्शन नंबर डी सही है, किचन, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बेंजी लेफ्ट हिज, यानी बेंजी ने अपना ऑफ द पेमेंट, अपने किसको पेमेंट पे जाके छोड़ दिया, सीढ़ी पे, तो अपने पेरेंट्स को माता पिता को जा करके क्या कर दिया, सामने ले जा करके वो गली में छोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है डॉट डॉट ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, यानी कौन था जो अपने माता पिता को अपने घर से क्या भगा दिया, ठीक है, तो वो था बेंजी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बेंजी ने भगा दिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। 33 है कि जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, यानी जॉनसन ने जो जमीन लिया था रेंट लैंड फ्रॉम, वो किससे लिया था, वो लिया था सेंडर से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सेंडर से लिया था, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अगला क्वेश्चन 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, यानी बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस, यानी अपने घर में आया, किसके साथ आया, फ्लोरेंस के साथ, एज द वाइफ एज ऑफ 40 साल की उम्र में अपने वाइफ, किसको वाइफ बना करके, फ्लोरेंस को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी फ्लोरेंस को वो अपना वाइफ बना करके यानी शादी करके 40 साल की उम्र अपने घर में वापस आया, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, यानी बेंजी समझ गया था किस चीज़ के व्यापार के बारे में, हेंस मुर्गी के व्यापार के बारे में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिए, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है, बेंजी ऑन्ड ए, यानी बेंजी के पास क्या था, कॉन्टेसा कार, होंडा सिटी कार नहीं, ये नहीं, फोर्ड वैन था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फोर्ड वैन था उसके पास, फोर्ड वैन, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, फोर्ड वैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि डॉट हम फिल करना है, एडवाइस बेंजी टू कीप हेंस, यानी कौन एडवाइस दिया कि बेंजी को मुर्गी पालन करना चाहिए,
तो वो दिया कौन, डॉक्टर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, डॉक्टर ने दिया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, डॉक्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो आज के सेशन में इतना ही है नहीं, सबको थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, 37 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में किए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा और अच्छे से याद रखिएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।